अग्रिम बधाई देता हूं। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए पूर्व में भी हम लोग पिछले 2016 से जब से दिन में गीत का इसलिए महत्व है क्योंकि हम लोग एकदम भजन कीर्तन के साथ माँ को याद करते हैं पूरा दिल से। और इस दिन क्या खास रहता है सभी को? इस दिन पूजा पाठ भी खास रहता है और यहाँ आना भी हम लोग को बहुत जरूरी रहता है। सबसे पहले तो तमाम चैनलों के माध्यम से झारखंड वासियों को सरूल की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जिस तरह से आप जान रहे हैं कि हमारा प्राकृतिक पर्व सरूल है, इसको आदिवासी और यहाँ के झारखंड वासी और पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ तमाम जाति धर्मों के लोग मनाते हैं सरूल को। तो जो आज हम लोग मेन सरना स्थल सिरमटोली में जो बैठे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि कल जो हमारा प्राकृतिक पर्व जो सरूल है, इसे हम लोग कैसे धूमधाम से मनाएं, कैसे लोगों के पास, पूरे समाज के अगुवागण और समाज के लोगों के पास संदेश जाए, इसको लेकर आज हम लोग सिरमटोली में बैठे हुए हैं। तो तमाम समाज के अगुवागणों से और समाज के लोगों से हम ये विनती प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सिरमटोली सरना स्थल में हर साल की भांति इस साल भी आप लोग सिरमटोली सरना स्थल में आए, ताकि हम लोग समिति की ओर से तमाम समाज के अगुवागणों को हम लोग सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ हम ये संदेश देना चाहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेएमएम हो, अन्य किसी भी पार्टी को हो, तमाम पार्टी के अगुवागणों को यहाँ पर सिरमटोली पवित्र स्थल में स्वागत है। चाहे किसी भी जाति धर्म को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी लोगों को इस सिरमटोली सरना स्थल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हम लोग समिति को ये चाहते हैं कि तमाम लोग आए, अपनी राज्य की खुशहाली, अपने देश की खुशहाली, अपने परिवार की खुशहाली, सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर सरना स्थल हमारा जो पवित्र स्थल है, इस स्थल में आकर के माथा टेके, अपने राज्य की खुशहाली, अपने परिवार की खुशहाली, अपने देश की खुशहाली के लिए विनती प्रार्थना करें। और सरूल के त्योहार में मैं पुनः फिर यही कहना चाहता हूँ तमाम झारखंड वासियों को कि आप लोग हर्षोल्लास के साथ सरूल त्योहार को मनाएं। और हमारा जो प्राकृतिक जो त्योहार है, इस त्योहार में सभी लोगों का भागीदारी रहना सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। तभी तो हमें एकता का परिचय होगा, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी लोगों की मिसाल जाना चाहिए कि आदिवासी सबके साथ मिलकर इस त्योहार को मनाता है। और आने वाले दिन में जब तक कि धरती में मानव श्रेणी रहेगा, तब तक मानव जाति सबके साथ मिलकर इस त्योहार को मनाएगा, चाहे हमारा कर्म हो या सरूल हो, सबके साथ मिलकर मनाएगा। यही हम संदेश देना चाहते हैं आज की बैठक में। कल का शुरुआत कैसे होगा, कार्यक्रम का जो शुरुआत तो कैसे होगा? कल माननीय मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के श्री हेमंत सोरेन जी आएंगे और हम चाहते हैं कि वो आए, अपनी राज्य की खुशहाली, हरियाली और विकासशील के लिए विनती प्रार्थना करें, माथा टेके अपने सब परिवार के साथ। हम लोग तमाम समिति के लोग उसको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साल ओढ़ा के, गमछा ओढ़ाकर, माथा पे पगड़ी पहनाकर उसको हम लोग पाहन और पहनाइन के माध्यम से लोग पूजा पाठ कराएंगे। और हम लोग एक संदेश देना चाहेंगे कि राज्य की सुख शांति समृद्धि के लिए हमारे
राज्य का प्रशासन हो चाहे सरकार हो, इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़े। इस पर रही है राज्य वितरण का तरीका समझिए। जो सबसे पहले घोड़ा दल हमारा सीरम टोली साधना स्थल में पहुंचेंगे तो 11,000 रुपया का प्राइज दिया जाएगा। सेकंड को 7100 रुपया और थर्ड को 5100 रुपया ये प्राइज दिया जाएगा। जो फर्स्ट पहुंचेंगे उसको 11,000 रुपया, सेकंड पहुंचेंगे उसको 7100 रुपया और थर्ड जो पहुंचेंगे उसको 5100 रुपया दिया जाएगा केंद्रीय सरना समिति की ओर से। और यहाँ का जो वाहन है, पनभोरा है, महतो कोटवार है, उनको माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सहयोग राशि उनके हाथों से वाहन पनभोरा महतो कोटवार को दिया जाएगा माननीय झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। झांकियों के लिए भी कुछ इनाम की राशि है जो झांकियां शामिल होंगी? एक सवाल पूछे ना। जो झांकी कल अगर निकलेगा तो उसके लिए भी कोई इनाम की राशि है? देखिए, झांकी के लिए अभी हम लोग कुछ विशेष इस बार देखे कि थोड़ा सा मामला को लेकर के हम लोग तैयारी नहीं कर पाए उसको प्राइज के लिए, लेकिन हम लोग प्रोत्साहन राशि जो हो पाएगा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में जरूर देंगे और हम लोग निश्चित करके आपको फिर बता दिया जाएगा। जो यहाँ पर आगे कल हम लोग देख उसको विदा कर देंगे। जो होगा झांकी जितनी आएंगी झांकियों को भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और जो फर्स्ट खोड़ा, मैं कह दे रहा हूँ फर्स्ट खोड़ा दल जो सीरम टोली सरना स्थल में आएंगी उसे 11,000 रुपये फर्स्ट प्राइज है, सेकंड 7100 रुपया है और थर्ड 5100 रुपया हम लोग ये देने की बात कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से तय हो गया है, हम लोग देंगे। और जो यहाँ का पहनाइन है उनको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सहयोग राशि के ऊपर में केंद्रीय सरना समिति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों के द्वारा वितरण किया जाएगा। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि किसी तरह का अफवाह या फिर किसी तरह का कोई भी परेशानी या फिर किसी तरह का जो बीमर उड़ाया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होगा, ऐसा है वैसा, इस तरह से किसी तरह का कोई निर्भीक होकर आप पहले की तरह इस सरना स्थल में अपना माथा टेक कर वाहन पूजा करके और इस जगह से आशीर्वाद लेके लाखों लोग यहाँ पर आएंगे और माथा टेक के जिस तरह से पहले भी आते रहे हैं। कोरोना काल में भी यहाँ हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी सोशल डिस्टेंसिंग का, और उसके तहत हम लोग ने सरहुल का पूजा का आयोजन और उसका सफलतापूर्वक हम लोग समापन भी किए थे। इस बार भी हम लोगों का ये तैयारियां जोरों से है, जो कि प्रत्येक गांव के लोग जैसे पूर्व में आते रहे उस तरह से यहाँ आएंगे। और हम लोग आयोजन समिति की ओर से, केंद्रीय सरना समिति और यहाँ जो सीरम टोली की जो न्यू गार्डन सीरम टोली की जो समिति है, वो सामूहिक रूप से हम लोग सभी शोभा यात्रा में जुलूस में शामिल होने वाले, इस जगह पर आने वाले को सभी हम लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और हर संभव हम लोग उन लोग को चाहेंगे कि किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। हम लोग पूर्व की भांति इस बार भी हम लोग हर सुख सुविधा देने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां कर चुकी है। और आज हम लोग जिस तरह से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बतला देना चाहेंगे कि यहाँ के जो पहान हैं वो पहान आज रात को जल रखाई रखेंगे और उसकी भविष्यवाणी उसके दूसरे दिन पूजा से पहले, जब यहाँ पर सभी गांव के इस मौजा के 12 गांव आते हैं सिरम मौजा में, उनके उपस्थिति में पहान द्वारा भविष्यवाणी की जाएगी। आप भी जानते हैं कि प्राकृतिक में साल भर का जो भी गतिविधि रहता है उसको पहान एक आस्था और विश्वास के साथ आराधना और विनती के माध्यम से वो संपन्न कराता है और बतलाता है कि पूरे साल वर्षा कैसी होगी, खेती बाड़ी कैसा होगा, यहाँ जो लोग हैं उनके ये में किस तरह से हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। ये सारे चीजों को वो सुखल कामना के लिए पहान अपने तरफ से पूजा आराधना करेंगे। और सेकेंड हाफ जिसको हम कहेंगे कि 1 बजे के बाद यहाँ सरहुल शोभा यात्रा की आने की शुरुआत हो जाएगी, और जो कि कतारबद्ध रूप से हम समझते हैं कि 9, 10, 11 भी बज जाता है। और जो लोग छूट जाते हैं, चाहे किसी तरह का कोई भी परेशानियां होता है, तो उसे हम लोग हर संभव उनसे मदद हम लोग करते हैं। और विशेषकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इसके माध्यम से ये भी हम लोग तय किए हैं कि आप जिस शोभा यात्रा जुलूस में आएंगे, अपने खोड़ा में एक
दल में ही रहे। दूसरे दल में जाने से क्या होता है कि आप उसको पहचान नहीं रहे हैं, हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ऐसी संभावना होता है, उससे भी आपको परहेज करना है। उसके अलावा आप अपने छोटे बच्चों को आप पॉकेट में मोबाइल नंबर और पता दे दे, ताकि अगर वो खो भी जाए तो नजदीकी समितियां हैं या फिर हमारे बीच भी आकर उनको हम वो बतलाएंगे। उनके पॉकेट में अगर मोबाइल नंबर रहेगा तो संपर्क करके उनको उनके गंतव्य स्थान तक, उनके पते पर हम लोग उस बच्चे को पहुंचा पाएं। या फिर बहुत ऐसी बच्चियां, लड़की भी बहुत ऐसा है कि उनको घर पहुंचने में, चाहे जुलूस से लौटने के समय में अकेला हो जाती है या जुलूस से छूट जाते हैं, उनको भी हम लोग उनको घर तक पहुंचाने का काम करते आए हैं। और इस बार भी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि आप लोग जितने भी, हम उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे जो जुलूस शोभा यात्रा में आएंगे, वो अपना यहाँ पर रजिस्टर में नाम दर्ज कराएंगे, ताकि हम लोग भी जान पाएंगे कि भाई कितने लोग यहाँ पर आए थे। और पूर्व में भी हम समझते हैं कि 135-40 घोड़ा इस स्थान पर माथा टेक कर पहान और जितने भी सरना धर्मावलंबी है वो लोग इस जगह पर उपस्थित हुए हैं। और इस बार भी हमारी भव्यता उसी तरह से रहेगी। किसी तरह का कोई अफवाह, चाहे किसी तरह का कोई भी ये में नहीं जाना चाहिए। और रही बात कि और भी अभी बहुत सारी सुविधा के लिए, चाहे फिर यहाँ इसकी सुंदरीकरण हो रही है, उससे थोड़ा बहुत तो यहाँ पर परेशानी होगी, लेकिन उसको हम अन्यथा ना लें, इसलिए कि जब कुछ कार्य शुरू होते हैं तो उसमें समय से नहीं होने के कारण हम लोग भी उस चीज को खेद जता रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ फ्लोरिंग का काम हो रहा है, उसमें भी थोड़ा बहुत कमियां हैं, लेकिन हम लोग उसको पाट देंगे, उसको सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। और अच्छा से हम लोग सरहुल पूजा जो 3 दिवसीय हमला कार्यक्रम है, आज उपवास का है, कल पूजा और सरहुल जुलूस का है। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? देखिए, हम लोग संभावनाएं बढ़ता है, लोग आते हैं, आस्था बढ़ती है। बिल्कुल है कि 5 लाख लोग आएंगे, हम उनका हम स्वागत करेंगे, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हम लोग स्वागत करते आए हैं और इस बार भी हम लोग और पुख्ता इंतजाम किया है। प्रशासन भी हम लोगों को सहयोग करेंगे, किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। वॉलेंटियर हमारे हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि वॉलेंटियर हम लोगों ने रखा है, जो कि उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोग सारा मुस्तैद है। प्रशासन भी साथ में हम लोग का सहयोग करेगी। हम लोग का खुद अपना स्वयं सेवक रहेंगे, वॉलेंटियर रहेंगे, वो हर संभव सभी का ये करेंगे। इसलिए हम लोग सारी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। आज का दिन हम लोग का फास्टिंग रहता है। आज पूरा दिन निर्जला फास्टिंग रहेगा। फिर कल फिर जो सरई फूल होता है, वो सरई फूल को रख के वहाँ पे हम लोग माँ को देंगे पहले। उसके बाद फिर हम लोग सब एक दूसरे को खोसेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जितना कल भी सब्जी सब बनेगा, कटहर जो कि फुटकल बनेगा नया सब्जी, वो नया सब्जी को चढ़ा के उसके बाद हम लोग का उपवास खत्म होता है। उसके बाद फिर उपवास खत्म होता है। सब अभी यहाँ से सभी अभी जितना कोई आया है सब पूजा करेगा, घर जाएगा, फिर घर जाके अपना अपना पूजा पाठ करेगा। फिर शाम में फिर आएगा। शाम में हम लोग रात को यहाँ पे पहनाइन माँ के द्वारा और पंडोहरी के द्वारा हम लोग यहाँ पे पानी रखेंगे। रात में भजन के साथ पानी रखेंगे। पानी रखा जाता है इसलिए पानी को देख के पता चलता है इस साल पानी कैसा आने वाला है, कैसा। और कल का क्या है? कल का है कि कल सुबह हम लोग आएंगे और वही जो बताएं सरई का फूल होता है, सरई फूल चढ़ाएंगे। उसके बाद सरई फूल चढ़ा के उसके बाद फिर अपना अपना घर जाएंगे हम लोग। फिर वही जो सब्जी सब बनेगा उसको चढ़ा के घर में सब खा पी के फिर दोपहर में फिर जुलूस आएंगे। पूरा परिचय दे दीजिएगा कैमरा के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निखिल कच्छप। मैं यहाँ का उपासक हूँ, धर्म अगुवा हूँ। यहाँ सरना माँ ने मुझे 7 दिन का उपवास देके यहाँ के लिए चुना है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।